नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के भारत में फैलाव होना और सरकार द्वारा 25 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन होने से उत्तराखंड में पलायन करने वाले अधिकतर लोगों की पोल खोल दी। वो कैसे, जानने के लिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल के साथ। और आप मुझे सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। पच्चीस मार्च से 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन के अनाउंस होते ही देश के बड़े बड़े शहरों से प्रवासियों के जत्थे पैदल अपने मूल निवास और गांवों की ओर चल दिए। कई लोग तो सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंच भी गए। 27 अप्रैल के दिन आनंद विहार बस अड्डे पर उमड़ी भीड़ ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया और पूरा देश प्रवासियों की समस्या को समझने लगा। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी खड़ा उठने लगा। उत्तराखंड से पलायन करने वाले लोगों की वास्तविक स्थिति पर बात कर रहे हैं श्री दीवान सिंह बिष्ट गजार से। नमस्कार, मेरा नाम है दीवान सिंह बिष्ट। मैं ग्राम गजार का निवासी हूँ कि 21 दिन कोरोना की महामारी के प्रकोप के चलते 21 दिन का जो लॉकडाउन हुआ है, तो इसमें जो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे, जो लड़के, जो युवा रोजगार के परख से बाहरी के शहरों में गए हैं, तो आज एक सोचने का विषय हो गया है कि हमें वास्तव में क्या, हम जब देख रहे हैं कि बच्चे जैसे लॉकडाउन की घोषणा करेगी तो तुरंत बच्चे वापस अपने घरों को आने के लिए आतुर हो गए, कह रहे हैं हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे आएंगे। तो तमाम तरह की समस्याओं को देख रहे हैं और एक बचाव के लिए अपनी देवभूमि की तरफ, अपनी मातृभूमि की तरफ, अपने घर की तरफ वापस आने का कोशिश कर रहे हैं वहां से। तो उससे मुझे जब विचार आता है कि यार एक ऐसी बातें हैं कि एक शहर, हम एक बेहतर जिंदगी के लिए हम अपेक्षा रखते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हम बहुत अच्छी जीवन जीना चाहते हैं, सुविधा युक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो हम शहरों की तरफ रुख करते हैं। हमारा युवा, हम लोग सबों की इच्छा रहती है कि हम शहर में जाकर के कुछ करेंगे, हम वहाँ पैसा कमाएंगे। लेकिन आज देखने को लग रहा है कि 21 दिन का जुगाड़ भी शहर हमको ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि हम 21 दिन इस शहर में रह पाएंगे करके, ऐसी स्थिति हमारी हो गई। लेकिन जब हम देखते हैं कि पहाड़ में लोग, यहाँ पर न कोई खाने की प्रॉब्लम हो रही है, न कोई और अन्य तरह की किसी प्रदूषण की कोई प्रॉब्लम होती है, फिर भी हम लोग पलायन की तरफ एक रुख होता है। तो मेरा युवाओं से निवेदन है कि अपने ही पहाड़ में आकर के हम लोग बहुत सारे रोजगार पर कार्य कर सकते हैं, रोजगार अपने क्षेत्र में ही विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हम सब पहाड़ों का भी विकास हो और बहुत अच्छी एक दिशा हो। धन्यवाद। 2018 के आर्थिक सर्वे में देश के 75 जिले चिन्हित हुए जहां से सबसे अधिक पलायन होता है। इनमें से भी उत्तराखंड के 9 जिले शामिल हैं। 13 जिलों वाले उत्तराखंड के 9 जिले देश में सबसे ज्यादा पलायन करने वाले जिलों में शामिल हैं। आर्थिक सर्वे के अनुसार 1991 से 2001 के दशक में माइग्रेशन की दर 2.4% थी, जो 2001 से 2011 के दशक में लगभग दोगुनी बढ़कर 4.5% पर पहुंच गई। भारत में मुख्य रूप से अंतरराज्यीय माइग्रेशन हो रहा है। इन जिलों के ग्रामीण इलाकों से लोग बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। अनुमान के मुताबिक हर साल 50 से 90 लाख लोग इंटरनल माइग्रेशन करते हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तराखंड में भी पलायन तेजी से हुआ है। आमतौर पर उत्तराखंड के लोग सुख सुविधाओं और बेहतर जीवन की चाहत में पलायन करते हैं, लेकिन अब इन कारणों में प्राकृतिक आपदाएं जैसे पानी की कमी, भूस्खलन, भूकंप आदि भी प्रमुख रूप से शामिल हो गया है। उत्तराखंड के पलायन पर पीएचडी करने वाली और गैर लाभकारी संगठन इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव में कार्यक्रम संयोजक नम्रता रावत बताती हैं कि उत्तराखंड के गाँवों में जहाँ स्थानीय निवासी शहरों में जा रहे हैं, वही नेपाल और बिहार के लोग इन गांवों में आ रहे हैं। ये लोग कृषि श्रमिक के रूप में खेती का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय निवासियों की इस काम में दिलचस्पी काफी कम हो गई है। नम्रता बताती हैं, उत्तराखंड में पानी की कमी और इसके असमान वितरण के कारण भी पहाड़ के लोग मायूस हैं। 2018 में जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पहाड़ी राज्यों में जलधाराएं पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैं। हिमालय क्षेत्र की 30 लाख जलधाराओं में से आधी सूख चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले अल्मोड़ा में 360 में से 300 धाराएं सूख चुकी हैं। इसके लिए मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। जलधाराओं के सूखने से पैदा हुआ जल संकट पलायन की गति को बढ़ा रहा है। IMI द्वारा हाल ही में जारी स्टेट ऑफ द हिमालयन फार्मर्स एंड फार्मिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद से पर्वतीय क्षेत्रों की
35% आबादी पलायन कर चुकी है। इन क्षेत्रों में से प्रतिदिन 246 लोग पलायन कर रहे हैं। दोस्तों, ये नंबर बहुत ही चिंताजनक है कि प्रतिदिन 246 लोग पलायन कर रहे हैं। अगर इसी दर से पलायन जारी रहा तो राज्य की विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ सकता है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान जब प्रवासी अपने गांवों को वापस लौट रहे हैं तो ये भी एक सवाल बनता है कि इन लोगों ने रोजगार और बेहतर जीवन संबंधी सुविधाओं के लिए पलायन किया था, लेकिन 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान अगर बेहतर रोजगार और बेहतर जीवन के लिए पलायन करने वाले लोगों के पास 21 दिन के रहने की व्यवस्था और रोजगार और राशन और पैसा नहीं है तो ये किस तरह का रोजगार है, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अभी के लिए अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।